नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब राफेल से हिंदुस्तान जो है ना, वो अब अयोध्या की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब उसका जोर ज्यादा आ गया है। तो और दोनों की खुशी मिलजुल कर एक बहुत अद्भुत किस्म के राष्ट्रवाद की अनुभूति पैदा कर रही है, और ये कमाल है, बहुत मजेदार है। और हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग इसको शायद अपने अपने दिलों में महसूस कर पा रहे हो। मैं उन लोगों को किनारे छोड़ देता हूं जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिनके मकान, मैं उन लोगों को भी किनारे छोड़ देता हूं जिनके अपने कोरोना की वजह से तड़प रहे हैं, मैं उन लोगों को भी किनारे छोड़ देता हूं जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, और मैं उन लोगों को भी किनारे छोड़ देता हूं जो छोटा छोटा रोजगार करके सब्जी भाजी बेचकर रेड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, और अब वो पूरी तरीके से सड़क पर आ चुके हैं। फिलहाल हम राफेल को महसूस करने की कोशिश करते हैं, और उस दौर में महसूस करने की कोशिश करते हैं जब आप भूखे हैं। आप नहीं भूखे होंगे तो आपके आसपास का कोई आदमी भूखा होगा, शायद आपके आसपास किसी की नौकरी गई होगी, बच्चों के दाखिले रुके हुए होंगे, बहुत सारी मुश्किलें हैं। लेकिन राफेल राफेल अपने आप में लगता है कि वो सारी मुसीबतों को उड़ाकर कहीं और ले जाकर जंप कर देगा। हमारे साथ निहारिका है, और वैसे तो ये फ्रांस में रहती है, लेकिन अब मुझे अनुभूति नहीं होती है, मुझे महसूस नहीं हो रहा कि फ्रांस में रहती है। मुझे लगता है ये राफेल के देश में रहती है। तो जैसे जब हम बाहर रह जाते होंगे तो लोग कहते होंगे ना कि हम बुद्ध के देश के हैं, हम गांधी के देश के हैं, तो ये राफेल के देश में रहती हैं। तो निहारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। तो ये कैसी, मतलब आप कैसे इसको महसूस करती हैं? राफेल के देश की वासी हैं आप। देखिए, सबसे पहले इसके नाम को लेकर बात करूंगी। जैसे भारतीय मीडिया में देख रहे हैं, इसको कई नामों से पुकारा जा रहा है। राफे, राफेल, रफायल, रफाल। जो शब्द है वो है राफाल। राफाल अच्छा। शब्द है जो कि हवा के झोंके के लिए, तेज निरंतर जो झोंका होता है उसके अच्छा। लिए प्रयोग किया जाता है ये। और 1663 के आसपास इस शब्द का प्रयोग देखा गया, जो तेज हवा के लिए इसको प्रयोग किया गया। क्या है ये तो राफाल? राफाल, और मेरे ख्याल राफाल। से ये मीडिया ने रफायल इसलिए किया क्योंकि फुटबॉलर है इस नाम से, कि ये अच्छा। सुना हुआ, हम्म। इसलिए राफाल का रफायल हो गया। अब जो भी कुछ हो, अब वो भारत में आप उसे किसी भी नाम से पुकारिए, वायुपुत्र कहिए, शत्रुघ्न कहिए, या जो अब भी तो नाम वो दीजिए, फ्रांस का रहा ही नहीं ना, तुम हमारा जो मन करेगा हम पुकारे। या भी नाम से उसको पुकारे, वो एक मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल ओरिजिनल नाम जो है वो राफाल है। राफाल अच्छा, है। राफाल, हाँ। तो अगर आप देख रहे हैं अगर आर्टिकल आप 19 इंडिया को, तो इतनी ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं मिलेगी नहीं कि हिज्जे करके निहारिका ने बता दिया कि ये राफाल है। दरअसल ये ना राफेल है ना राफेल है, ये कुछ भी नहीं है, ये राफाल है। और तेज हवा के झोंके से इसकी तुलना की जाती है। ये शब्द लगभग 400 साल पुराना है। तो ये तो हुआ इसका इतिहास। अगर आप लिंग्विस्टिक में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी बहाने चलिए इस पर कुछ बात करते हैं। मेरा सवाल ये था निहारिका कि यहाँ तो बहुत हंगामा है, मतलब जब से वहां से चलने वाला था आपके यहाँ का राफाल, और जब तक वो हमारे यहाँ पहुंच नहीं गया, तब तक तो पूरा देश, और देश अगर हम कहते हैं कि टेलीविजन चैनल हिंदुस्तान के देश है, तो पूरा देश जागता रहा। और उसकी एक वो राफाल उड़ रहा है, राफाल सांस ले रहा है, राफाल चल रहा है, बस वो उतरने वाला है, ये सब हम देखते रहे। तो फ्रांस में क्या था? देखिए, फ्रांस में ये था कि निश्चित रूप से खबरें थी यहाँ के मीडिया में कि राफाल पहुंच गया भारत। लेकिन पहुंचने के बाद जो भारतीय मीडिया का उत्साह था, उसको देखकर कुछ यहाँ के अखबारों और बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स जो है, उन्होंने छोटी खबर दी। तो मैं आज आपसे जो बात करूंगी वो फ्रेंच मीडिया का रिएक्शन टोटल बिल्कुल का जो एपिसोड रहा है, अभी जो लेटेस्ट जो पहुंचा राफाल, और उसके बाद जब भारतीय मीडिया का उत्साह स्पेशली देखकर मुझे लगता है कि ये हेडलाइंस यहाँ पर आई। यूरो न्यूज काफी पॉपुलर है यहाँ पर, इसने एक लिखा अपनी हेडलाइन में, भारत राफाल को चीन के खिलाफ प्रयोग करेगा। फ्रांस 24 जो कि भारत में भी देखा जाता है,
चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के क्षेत्र में राफेल अव्वाला पहुंचा। राजनाथ सिंह ने इसे नए युग की शुरुआत बताया। ये इनकी हेडलाइंस में बता रही हूँ आपको। अच्छा। मेटा डिफेंस भी एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट रही है, स्पेशली हथियारों से संबंधित या युद्ध से संबंधित खबरों के लिए ये काफी रिलायबल मानी जाती है। तो इन्होंने लिखा कि arrivée de Rafale en Inde raconte un succès populaire inattendu, यानी भारत के राफेल के भारत आगमन पर एक अप्रत्याशित लोकप्रिय सफलता, ये इसकी हेडलाइन। और दूसरा और अखबारों और वेबसाइट्स और मैगजीन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया, जिसके हेडलाइंस में कुछ आपको बताती हूँ। राफेल इंडियन एयरफोर्स का नया मैजिक आर्म। अच्छा, जादू है। और हाँ, और एक और वेबसाइट थी जिसने लिखा चीन और पाकिस्तान के सामने राफेल ने भारत को मजबूत किया। अच्छा। के अलावा नया पॉलिटिकल सिंबल है भारत में राफेल, इसको आगामी चुनावों से जोड़कर ये यहाँ के खबरों में मतलब इसकी चर्चा। सिंबल वाली हेडलाइन किस अखबार ने लगाई? ये पॉलिटिकल सिंबल ये मेटा डिफेंस फोर्स की ही में ही था। और दूसरा था राफेल भारत में गर्व और जीत का प्रतीक बन गया है। इसी के कंटिन्यूएशन खबर में कहा गया कि ये भारत में राफेल गर्व और जीत का प्रतीक बन गया है, जबकि राफेल अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है वहां पर। तो आप जानते ही हैं राफेल का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, ईरान, इन सब जगह राफेल काफी प्रयोग हो चुका है। और दूसरी बात ये थी, जब इसके बाद मतलब ये अभी के इनके रिएक्शन है इस मीडिया, भारतीय या फ्रेंच मीडिया में राफेल के पहुंचने को लेकर निश्चित रूप से एक खबर थी, लेकिन अति उत्साह नहीं था। लेकिन मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पीरियड लगा फ्रेंच मीडिया का, जब लगभग 20 मई के आसपास, जब महामारी भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया था महामारी ने, और एक सरकारी घोषणा हुई जिसमें कहा गया कि अब रक्षा बजट में कटौती की जाएगी महामारी की वजह से। अच्छा। मीडिया में खबरें आई तो उसमें सबसे पहले ले मोंड एक अखबार है जिसको भारतीय मीडिया ने ले मोंडे कहा। ले मोंड का मतलब संसार विश्व है, वहाँ का बहुत पुराना भी है। हाँ, तो ले मोंड ने कहा, जिसने ये जो अंबानी और दसॉल्ट की जो पार्टनरशिप थी इस पर भी प्रश्न उठाए, और सबसे पहले इसने बताया कि वेव ऑफ किया यहाँ पर टैक्स अंबानी की कंपनी को पेरिस ने। तो ले मोंड ने इस पे खबर की थी सितंबर 2019 में मेरे ख्याल से की है ये, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगी। लेकिन इस बजट कटौती की घोषणा के बाद यहाँ के अखबारों का क्या रिएक्शन था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया कि मेटा डिफेंस फोर्स ने ही लिखा कि भारत में राफेल खतरे में। अच्छा। ये है 2020 की खबर यहाँ पर। और ले मोंड ने इस पर बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में एक बड़ा आर्टिकल छापा, जिसमें उसने लिखा ऑनेन दसो जिसे दसॉल्ट बोलते हैं, जो कंपनी है जो फ्रेंच में कहलाती है, ऑनेन दासो वॉस एलोनी tout espoir de nouvelle commande de राफेल। भारत में दासो नए राफेल ऑर्डर की सभी आशाओं को धूमिल होते देख रहा है। अच्छा। ये हेडलाइन थी ले मोंड अखबार की। ये है 20 मई 2020 की बात। अच्छा। तो ये निश्चित रूप से जो 36 विमान हम खरीद चुके हैं उनके बारे में नहीं था, ये उस इंफॉर्मेशन को लेकर था जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत लगभग 125 विमान और खरीदेगा। अच्छा। फ्रांस से। जी हाँ, और ये जो दासो के पीडीजे जो सीईओ हम कहेंगे एरिक ट्रापिये हैं, इन्होंने ये स्वीकारा भी 9 महीने पहले एक इंटरव्यू में
यूट्यूब पे वो उपलब्ध है फ्रेंच में इंटरव्यू, आप सभी देख सकते हैं उसको, कि जिसमें उन्होंने कहा भारत की तरफ से एक इंक्वायरी आई है, एक इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जिसमें भारत लगभग 100 विमान और खरीदना चाहता है। तो अच्छा। उसको लेकर, हाँ, तो उनको, दासों को ये उम्मीद थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलेगा, और वो आगामी लगभग 125 विमानों की तैयारी में थे। 36 जो बेच दिए उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। वो अच्छा। बिक गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, वो पैसे आ जाएंगे। अब वो पैसों की भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन ये बताती हूँ कि जो 20 मई को जो लिखा गया यहाँ पर Le Monde में, उसमें ये था दूसरा कि भारत में, इसकी शुरुआत इस आर्टिकल की ऐसे थी कि भारत में महामारी कोविड-19 का एक अप्रत्याशित शिकार है, जो है दसॉल एविएशन ग्रुप, जो कि अपने 101 अतिरिक्त राफेल बेचने की उम्मीद को हवा होते देख रहा है। अच्छा। ये इसकी खबर थी। और उसने लिखा कि 2018 में 114 मशीन, मतलब विमान बेचे जाने की बात थी, और भारत ने पहले 126 का ऑर्डर दिया था, 36 का नहीं। अच्छा। जी, तो उन्होंने ये सब लिखा, और इसी आर्टिकल में आगे लिखा गया, अब भारत का तेजस फ्रांस की एविएशन कंपनी के लिए बड़ी निराशा है। ये इस आर्टिकल के शब्द थे। भारत हल्के लड़ाकू विमान चाहता है, और उसने 114 विमानों के लिए अन्य देशों से भी प्रस्ताव मांगे हैं। तो ये यहाँ मतलब बड़ी हलचल मचाने वाली खबर मानी गई, क्योंकि निश्चित रूप से जो बेचता है वो आगामी सामान बेचने पर ज्यादा फोकस मतलब रखता है। फ्रांस की मीडिया के लिए ये केवल सौदेबाजी का मसला था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, और उसी को लेकर वो कंसर्न है। हाँ बिल्कुल, ये एक सौदेबाजी के अलावा और है क्या? मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा भारत के लिए हो सकती है का प्रश्न है, लेकिन फ्रांस के लिए तो नहीं है ये। फ्रांस के लिए तो उन्होंने विमान बनाया, और 2015 में उन्होंने सारे कंट्रीज को बेचा है, 2015 से, मतलब लीबिया को बेचा, स्विट्जरलैंड को भी दिया। कि आप ये देखिए, इसका टोटल जो है प्रोजेक्ट, ये 2098 से इस प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हुआ फ्रांस में। राफाल जो विमान है, लड़ाकू विमान है, पहले ये कई और देशों से मिलकर एक ऐसा मारक विमान बनाने की योजना थी, जिसमें जर्मनी भी शामिल था, स्विस भी शामिल था, और यूरोपियन कई कंट्रीज शामिल थे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि सभी का एक मत नहीं था। इस बीच में 2001 में ये फ्रांस ने ये विमान बना लिया, और 2002 में इसने अपनी फ्लीट में शामिल कर लिया, और उसके बाद ये लोग लगातार इस पर काम करते रहे, और मतलब ये शुरू हुआ 1986 से इस विमान पर काम, और 1993 तक इसमें करीबन 46.4 मिलियर्ड यूरो का ये प्रोजेक्ट कहा गया। अच्छा। अच्छा, इसमें क्या फ्रांस सरकार की भी इस कंपनी में कोई हिस्सेदारी है निहारिका? जी, क्या दसों में फ्रांस सरकार की भी कोई हिस्सेदारी है, या पूरी तरीके से ये एक प्राइवेट कंपनी है? ये दसों में फ्रांस सरकार की हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रक्षा के उपकरण बनाती है, तो फ्रांस सरकार का पूरा गवर्नेंस है इस पर। अच्छा। तो एक पॉलिटिकल स्टंट कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये किस्सा हुआ था, जब फ्रांसोइस ओलंद, जो पूर्व राष्ट्रपति थे यहाँ के, जिन्होंने पद से हटने के बाद एक सिंपल इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, और भारतीय सरकार ने सिर्फ हमें अनिल अंबानी की कंपनी की चॉइस दी थी। तो एकदम से, हालांकि फ्रांसोइस ओलंद जाने जाते हैं इस तरीके के बयानों के लिए, कि जो कि बाद में गैर जिम्मेदार ठहराया जाता है उनको, और ये कहा जाता है वो बहुत छोटे से टाउन के मेयर रहे, तो उन्हें समझ नहीं है
कि क्या बात बोलनी चाहिए और किस बात का इंटरनेशनल इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात के तुरंत बाद जो फ्रेंच स्पोक्समैन का रिएक्शन था वो हमला हमारे भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो यही कि जो फ्रांसवाज ओलोन ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो फ्रांसवाज ओलोन ने कहा उससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है, ना भारत को होगा ना फ्रांस को। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था जो उसी दिन तुरंत से जर्नलिस्ट ने लिया, वो उनका ये रिएक्शन था। उसके बाद निश्चित रूप से दासो ने कहा कि भाई हमारी चॉइस थी। फ्रेंच गवर्नमेंट ने पूरी तरह हाथ झाड़ लिए। उन्होंने कहा कि दासो और इंडियन गवर्नमेंट के बीच का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो और बाद में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाई हमने फ्रेंच गवर्नमेंट को या दासो को कोई चॉइस नहीं दी थी। पर सारे आप डेट वाइज यदि आप डेटा देखें कि किस दिन किसका क्या बयान आया या किस दिन कौन सी कंपनी बनी, तो आप समझ पाएंगे इसको। तो इसमें कोई मतलब डिस्कस करने वाली बात ही नहीं रह जाती है। पर बहरहाल दासो रिलायंस कंपनी के साथ अपने वेंचर को लेकर बहुत उत्साहित है। और अभी जो लेटेस्ट खबर द हिंदू में बाद में छपी थी जिसमें कहा गया कि क्योंकि आपको मालूम ही है कि ये जो वो है जो डील है इसको ऑफसेट डील कहा जा रहा है। ऑफसेट डील का मतलब है कि ये टोटल रुपयों में बात करूं तो 59,000 करोड़ रुपए की डील है। इस वक्त बढ़ गई है क्योंकि यूरो रेट चेंज हो गया, तो रुपयों में इसकी कीमत बढ़ जाएगी। और तो इसमें 50% ऑफसेट क्लॉज है। 50% ऑफसेट क्लॉज का मतलब हुआ कि 30,000 करोड़ लगभग दासो को भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये द हिंदू की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी ये। और ये 30,000 करोड़ रुपया सीधे अनिल अंबानी की कंपनी के पास आएगा खर्च करने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये 21,000 करोड़ मतलब अनिल अंबानी की कंपनी में लगाएंगे, जिस पर दासो ने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, हम 10% ही अनिल अंबानी की कंपनी में लगाएंगे और बाकी 100 अलग अलग कंपनियों में हम लगाएंगे। ये क्लैरिफिकेशन उनको देना पड़ा। अब बाकी चीज सामने आएंगी क्योंकि ये कहानी है लगभग 2017 और 18 की है। अब 2020 और 21 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं। और मेन बात ये है अब जो है कि आगामी डील को लेकर फ्रांस कंसंट्रेटेड है। और जो उसने कुछ अखबारों ने इस पर काफी उत्साहित वहां पे राफेल का वेलकम देखकर टिप्पणी की है। लेकिन जो बड़े अखबार और जो समझदार पर अखबार माने जाते हैं, ले मोंड, ले फिगारो, ले मोंड ने भारत पहुंचने पर मेरे ख्याल से कोई खबर भी नहीं छापी है। अच्छा। इस पर। हाँ, और बल्कि उसका जो फॉलो अप रहता है वो टैक्स वेविंग जो अनिल अंबानी की कंपनी को यहाँ पर मिली, वो ले मोंड छापने वाला पहला अखबार था। बाद में दूसरे दिन और लोगों ने छापा, और वो भी हेडिंग्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या भाषा शैली थी यहाँ के लोगों की जब ये किस्सा हुआ। ये 13 अप्रैल 2019 को ले मोंड ने एक खबर छापी थी जिसमें पेरिस ने बताया कि पेरिस ने राफेल डील के कुछ महीने बाद नरेंद्र मोदी के मित्र अनिल अंबानी को 140 मिलियन ऑफ यूरो के टैक्स को वेव ऑफ किया है। ये कहा गया। एक्चुअली हुआ ये था कि एक एनजीओ है शर्पा नाम से, उसने जो एंटी करप्शन के लिए यहाँ पर काम करती है, और उसने पार्के नेशनल फिनेंसियर जो पीएनएफ है जो कंट्रोल करता है फाइनेंसेस को, वहां पे एक याचिका डाली कि यहाँ पर इलीगल तरीके से फ्रेंच गवर्नमेंट ने अनिल अंबानी की कंपनी का टैक्स वेव ऑफ किया है। तो जिस पर एक केस अदालत में चल रहा है, उसका क्या रिजल्ट है अभी नहीं मालूम पड़ा है। लेकिन मीडिया का ध्यान इस तरफ गया इसके बाद,
और लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया। इसके बाद 14 अप्रैल को इको करके एक अखबार है, उसने लिखा कि राफेल ओनेन पेरिस आ एफासे ला डेट फिस्कल द इंट्रोश द मोदी। इसका मतलब है पेरिस ने मोदी के करीबी के टैक्स माफ किए। ये इन खबरों की तरफ आम आदमी का ध्यान ज्यादा गया। तो बस इसके अलावा और कोई विशेष वो नहीं है। और वैसे भी ये खबर जो छपती है ये इकोनॉमी के पेज पर छपती है। अच्छा। सारी। हाँ, ये हेडलाइन नहीं होती है क्योंकि ये व्यापार से संबंधित है। तो आपने देखा लाइव टेलीकास्ट जब राफेल मतलब रफाल भारत में आया तो? नहीं, लाइव टेलीकास्ट तो नहीं देखा, हाँ बाद में देखा। और एंकर्स के उत्साह भी देखे जो मतलब अजीब ही थे। पर अब भारतीय मीडिया जो हिंदी चैनल्स अब न्यूज चैनल्स रह गए हैं, तो उनको देखकर तो मुझे बस एक ही लाइन याद आती है कि जमूरे हाँ उस्ताद खेल करेगा लिए तो वो वाली बात है। तो ठीक है, यदि दर्शक उसे स्वीकार कर रहे हैं तो बहुत ठीक है। सहानुभूति है आपसे कि जब आप हिंदुस्तान आए तो मतलब आपके खिलाफ नारे न लगे और आपको देशद्रोही न कहा जाए, आपके मोहल्ले के लोग आपको अजीब नजरों से ना घूरें जो आप ये सब कह रही हैं। लेकिन हम आपसे अक्सर जुड़ा करेंगे निहारिका, खासकर यूरोप की खबरों को लेकर कि कैसे वहां आप उस परिवेश में रहते हुए और एक हिंदुस्तानी होते हुए कैसे आप देखती है वहां से हिंदुस्तान को और एक हिंदुस्तानी के बतौर यूरोप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद नवीन।